और रात को क्या हुआ, एक बिल्ली आई, तो बिल्ली यही अंतर्ध्यान हो गई। अंदर आए तो ये चरण मिले माता के, और इसी से लोगों के काम होते हैं। औरंगजेब दुनिया के सारे मंदिर तोड़कर आया था, तब वो इस मंदिर पर आया था, तो यहाँ मंदिर के जो भुवनेश्वरी माता के जो भौरे हैं उसकी सेना पर अटैक किया था। यहाँ था ने जब भौरे छोड़े ना, तब औरंगजेब की सेना एक तरह से परास्त हो गई थी। क्या आप जानते हैं भारत में माता का एक ऐसा मंदिर भी पाया जाता है जहाँ पे माता की प्रतिमा करती है मदिरा पान, और एक ऐसा मंदिर जहाँ पे आरती के दौरान माता के चरण मिट्टी से अपने आप प्रकट हुए, और भारत का इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ पे धारी मूंछ वाले हनुमान जी की होती है पूजा अर्चना। अगर आपका जवाब है ना और आप भी इन मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें और आप भी मेरे साथ इन मंदिरों के दर्शन कीजिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया कि शिमला से लेकर खाटू श्याम एंड खाटू श्याम बाबा के दर्शन। देन ये सेकंड पार्ट हमारा रहेगा खाटू श्याम से पुष्कर के लिए। तो यहाँ से पुष्कर 300 किलोमीटर है। देन हम अभी पुष्कर के लिए निकल रहे हैं। तो उससे पहले हम अभी मनोकामना लक्ष्मी माता मंदिर, जैन माता मंदिर एंड सालासर बालाजी के मंदिर के लिए जाएंगे। अभी पहले हम जाएंगे लक्ष्मी मंदिर। देख सकते हो कितना सुंदर ये बनाया हुआ मंदिर। गाइस, यह है मनोकामना लक्ष्मी माता मंदिर, जो कि खाटू श्याम से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं तो इसका इतिहास इतना पुराना नहीं है। इस मंदिर का निर्माण अक्टूबर 2018 में किया गया, जहां इस समय यह मंदिर बना हुआ है। यह 2018 से पहले किसी की निजी संपत्ति थी, और जो इस जगह का मालिक था उसके मन में यहाँ पर मकान बनाने का विचार आया था। तो उसने जेसीबी मंगवाकर खुदाई शुरू की, और जैसे ही जेसीबी खुदाई करने लगी वैसे ही वहाँ पे एकदम से धुआं आना शुरू हो गया, और उस धुएं के साथ से माता की मूर्ति मिट्टी के नीचे से निकली। और जब उस मूर्ति को एक बाबा के पास ले गए तो बाबा ने कहा कि यह बहुत ही दिव्य मूर्ति है, इसकी हमें उसी जगह पर स्थापना कर देनी चाहिए। और उसके कुछ समय के पश्चात ही एक व्यक्ति के सपने में माता ने दर्शन दिए, और माता ने कहा कि तुम्हें एक स्थान पे पानी मिलेगा। ये राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है। उस व्यक्ति को जैसा सपना आया था वैसा ही लोगों ने किया, और वहाँ पे सच में ही पानी निकला, और उसके बाद से यहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 17 अक्टूबर को स्थापना होने के बाद में 7 नवंबर को दीपावली आई। दीपावली को पूजा अर्चना करते हैं सब, घरों, ऑफिस, मकान, दुकान सब गेट खुले रखते हैं। ये दरबार था माँ का, ये भी खुला था। और रात को क्या हुआ, एक बिल्ली आई, 2 सेवादार यहाँ रखवाली के लिए छोड़ दिए। जोत, दीपक, घी पात है, ध्यान रखना थोड़ा जोत वगैरह का। अब वो बिल्ली आके यहाँ दान पात्र रखा हुआ था उस पर चढ़ी, उसकी आवाज़ आई तो उन्होंने देखा कोई कुत्ता बिल्ली अंदर घुस गया। आवाज़ आई, उठ के देखा तो बिल्ली थी। तो उन्होंने सोचा इसको बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो कोई जोत वगैरह कुछ गिरा देगी, घी पात वगैरह। वो जैसे ही अंदर की तरफ आए तो वो बिल्ली यही अंतर्ध्यान हो गई। तो वो वापस बाहर चले गए। वो वापस बाहर गए तो यहाँ से जैसे टॉर्च का प्रकाश होता है उस हिसाब से प्रकाश हुआ। ये गेट खुला हुआ था, बंद हो गया, और अंदर की कुंडी लग गई। अब सुबह खूब भीड़ इकट्ठी हो गई, गोवर्धन जी के दिन खूब यात्री लोग आ गए, सब आ गए, और यहाँ आरती पूजा भी नहीं हुई क्योंकि दरवाज़ा बंद था। अब खूब भीड़ होने के बाद में सब ट्रस्ट वाले भी आ गए, पत्रकार भी आ गए, खूब यात्री इकट्ठे हो गए। तो इसको धक्का देके तोड़वाया तो अंदर इतना तेज प्रकाश था किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब अरदास लगाई माता रानी से तो सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए सुनी पुकार, और प्रकाश कम होता गया। और जैसे जैसे प्रकाश कम हुआ हम लोग अंदर आए तो ये चरण मिले माता के, और इसी से लोगों के काम होते हैं। अब आप वो गेट देखो, आपके सामने में है, क्योंकि बाहर की साइड आगल कुंडी कुछ भी नहीं है। बाहर की साइड आगल कुंडी कुछ भी नहीं है, अंदर की तरफ ही है। चाहे आप बंद करो चाहे हम बंद करें। वैसे ये गेट है इधर वाला, इसके बाहर की साइड आगल कुंडी कुछ नहीं है। दोनों को अंदर से बंद कर दिया, भाई साइड से कोई हवा या कुत्ता भी ले जाए। ये मुख्य द्वार खुला हुआ था, ये बंद हुआ, तो इसकी पीछे से कुंडी वुंडी आज भी टूटी हुई है वैसे की वैसे।
और इसके बाद में लोग आते हैं, धागे बांध बांध के जाते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है माता। करने वाली ये है। इस इंसिडेंट से पहले यहाँ पे माता के चरणों का कोई नामो निशान नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे माता के चरण प्रकट हुए। हर दिन इसकी छाप और गहरी होती जाती है। यह कैसे आए, क्या हुआ, इसका कोई पता नहीं है। और भारी संख्या में लोग यहाँ पे माता की झलक पाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक मनोकामना धागा भी बांधा जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो एक मनोकामना लेके इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पे वो मनोकामना धागा बांधते हैं। और कहा जाता है कि जो लोग भी यहाँ पे सच्चे दिल से कोई मनोकामना मांगते हैं वो अवश्य माता उनकी मनोकामना को पूरा करती है। सो गाइस, यह था मनोकामना लक्ष्मी माता के मंदिर से जुड़ा हुआ इसका इतिहास। अगर आप कभी खाटू श्याम जी के दरबार में आए तो इस मंदिर को अपनी प्लेलिस्ट पे जरूर ऐड ऑन करें। सो गाइस, अब हम पुष्कर की तरफ निकल रहे हैं और उससे पहले अभी हम जैन माता मंदिर के लिए जाएंगे और वहां का इतिहास आपको बताएंगे। कैसे? जैसी सलासर है ना, हाँ तो आप सोचो कितना पड़ेगा हमारे को। हाँ यार, अब हम जीण माता के मंदिर जा रहे हैं। भारत न सिर्फ एक धार्मिक मान्यता वाला देश है बल्कि सनातन धर्म से जुड़ी प्राचीन धरोहर का एक प्रतीक स्थल भी है। माता शक्ति के अनेक रूपों का न सिर्फ वंदन किया जाता है बल्कि सभी देवी देवताओं में मां शक्ति का प्रमुख स्थान है। राजस्थान में जैन माता की भक्तों में बेहद ज़्यादा मान्यता है। शेखावटी इलाके में सिक्कर जयपुर रोड पर जैन माता में मां का बेहद प्राचीन मंदिर है। भक्तों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। ये मंदिर न सिर्फ खूबसूरत जंगलों के बीच में है बल्कि 3 छोटी पहाड़ियों के बीच भी स्थित है। देश की प्राचीन शक्तिपीठों में से एक जैन माता मंदिर दक्षिण मुखी है। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिकों की मूर्तियां लगी है जो बताती है कि पहले कभी ये तांत्रिकों का आस्था का केंद्र रहा होगा। मंदिर के अंदर 8 शिलालेख स्थापित है। मंदिर को 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। यहाँ मौजूद सबसे पुराना शिलालेख 1029 का है। मान्यताओं के मुताबिक जैन माता ने राजस्थान के चूरू में घाघू गांव के एक राजघराने में जन्म लिया था और इनको मां शक्ति का अवतार माना गया है। और इनके बड़े भाई हर्ष को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। कथाओं के मुताबिक एक बार दोनों भाई बहन के बीच में विवाद हुआ और मां ने इस स्थान पर आकर तपस्या शुरू कर दी। बहन के रूठ जाने से परेशान भाई हर्ष भी पीछे पीछे यहाँ पहुँच गए और बहन को मनाने की तमाम कोशिश की लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। उसके बाद वो भी पास के ही एक स्थान में तपस्या करने लगे। इस स्थान में अपरावली की पहाड़ियों के बीच हर्षनाथ का मंदिर है। मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने जब शेखावटी के मंदिर में तोड़फोड़ शुरू की तो लोगों ने मां जैन माता से गुहार लगाई। मां ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों की विशाल सेना छोड़ दी, जिसे लहूलुहान होकर औरंगजेब के सैनिक भाग खड़े हुए। मान्यता है कि औरंगजेब ने मां से क्षमा याचना की और मंदिर में अखंड दीप के लिए तेल भेजने का वचन दिया, जिसके बाद दिल्ली से और फिर जयपुर से दीपक के लिए तेल की व्यवस्था की जा रही है। ये दुर्गा माता की मूर्ति है, उसमें माता सम्मिलित हो गई और इस मंदिर में लाखों चमत्कार हैं। जब औरंगजेब दुनिया के सारे मंदिर तोड़कर आया था तब वो इस मंदिर पर आया था, तो यहाँ मंदिर के जो भुवनेश्वरी माता के जो बौरे हैं उसकी सेना पर अटैक किया था। यहाँ के पुजारी परिवार सब थोड़ा भयभीत हो गए थे व्यवहार को देख के, उसको देख के, सारे को, सेना को देख के। तो माता ने जब भौरे छोड़े ना तब औरंगजेब की सेना एक तरह से परास्त हो गई थी। आज भी वहाँ औरंगजेब की
डंका बजता है, दिल्ली से ऊपर चढ़ाई है जीन माता के। कईयों की कुलदेवी है जीन माता। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने ओन पदभार पे यहाँ दर्शन भी किए थे जीन माता जी के। इस चमत्कार के बाद जीण माता भंवरों की देवी से प्रसिद्ध हुई। मुगल बादशाह ने प्रभावित होकर मंदिर में मां की स्वर्ण मूर्ति भेंट की, जिसके बाद से आज भी मंदिर में स्वर्ण छत्र चढ़ाए जाते हैं। बड़ी मान्यता है कि लोग दर्शन मात्र से ही कई रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। और माता की प्रतिमा एक बारी में 2.5 गिलास मदिरा पान करती है। सो गाइस, दोनों माताओं के अच्छे से दर्शन करने के बाद अब बारी आती है सालासर बालाजी के दर्शन करने की, जो कि भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की पूजा की जाती है। सो हम अभी जीन माता मंदिर से निकल रहे हैं। सो यहाँ से जो डिस्टेंस है सालासर बालाजी का वो 80 किलोमीटर का है। वाओ गाइस, ये देखिए रेगिस्तान कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम सालासर बालाजी के दरबार में पहुंच चुके हैं। तो अब हम गाड़ी को लगाएंगे पार्किंग में एंड देन उसके बाद मंदिर के लिए हम निकलेंगे ऑटो से। तो गाइस, गाड़ी को पार्क करने के बाद हम यहाँ से मंदिर के लिए ऑटो में जा रहे हैं। ऑटो का किराया जो रहेगा वो पर सवारी 10 रुपये रहेगा। गाइस, अब हम आए हैं बालाजी हनुमान जी के मंदिर और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, बालाजी के दर्शन करने के लिए। सो गाइस, जैसे ही आप मंदिर की तरफ जाने लगते हो आपको यहाँ पे जगह जगह पर हनुमान जी के झंडे और उनका प्रसाद लेने को मिल जाता है। तो आइए दोस्तों, सालासर बालाजी धाम का इतिहास जानें। सालासर बालाजी धाम राजस्थान के चूरू जिले में सीकर जिले की सीमा पर स्थित है। चूरू के गांव सालासर में बालाजी मंदिर की स्थापना का इतिहास बहुत ही रोचक है। मोहनदास बालाजी के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। कहा जाता है कि भक्त मोहनदास को दिया वचन पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के असोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। एक बार असोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक एक पत्थर से जा टकराई। जब उसने उस पत्थर को उठाया और उसको अच्छे से साफ किया तो उसे उसमें बालाजी की छवि दिखाई दी। उसी समय उस जाट की धर्मपत्नी भी खाना लेके वहां पहुंची और उन्होंने सर्वप्रथम बालाजी को चूरमे का भोग लगाया और तब से लेकर बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन जाट के खेत में यह मूर्ति प्रकट हुई, उसी रात बालाजी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ बालाजी ने मोहनदास को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति यहाँ आएगी उसे कोई ना चलाए। जहाँ पे बैलगाड़ी अपने आप रुकेगी उस जगह पर मंदिर का निर्माण होगा और वहाँ पे मूर्ति की स्थापना होगी। जब से मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है तब से लोगों को कई चमत्कार यहाँ पे बालाजी की तरफ से देखने को मिले हैं और आज यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग यहाँ पे बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरे भारत में यह इकलौता मंदिर है जहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि हनुमान जी ने मोहनदास जी को इसी दाढ़ी मूंछ वाले रूप में दर्शन दिए थे। गाइस, यह था सालासर बालाजी के मंदिर से जुड़ा हुआ इसका इतिहास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने भी मेरे साथ इन सभी मंदिरों के अच्छे से दर्शन किए होंगे। सो गाइस, मिलते हैं एक्सप्लोरिंग राजस्थान के पार्ट 3 में। सो थर्ड पार्ट को देखना ना भूले, पुष्कर फेयर 2023।
मेले नू चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए।